ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं ब्लू बीटल के ट्रेलर के बारे में। कल 3 अप्रैल रात को डीसी ने अपनी आने वाली सुपर हीरो फिल्म ब्लू बीटल के 2 मिनट और 49 सेकंड के ट्रेलर को रिलीज किया। वन ऑफ द इंडिया ने भी हिंदी ट्रेलर को कल रात को ही तुरंत अपलोड कर दिया था। देखिए, ये बात तो है कि जब भी हम किसी सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर देखते हैं तो उसे देखने के लिए मन में एक अलग ही उत्सुकता होती है। पर ये जो उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, वो अभी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, शायद आप भी ऐसा ही फील करते होंगे। विशेषतः पिछले 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जो हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्मों का जो कंटेंट आते जा रहा है ना, उसका इतना ओवरडोज हो गया है, इतना ज़्यादा ये सुपर हीरो फिल्मों का कंटेंट आते जा रहा है कि वो पहले जैसी एक्साइटमेंट, उत्सुकता इन फिल्मों को लेकर नहीं रही है। मतलब मैं अंदर से कम ऐसा फील कर रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता हो तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में बताइए। विशेषतः 3 वर्षों से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्वल का फेज 4 शुरू होने के बाद मैं ये अंदर से फील कर रहा हूँ। एंड गेम तक भी सब कुछ सही था। आज से 3-4 वर्ष पहले तक भी जब भी कोई सुपर हीरो फिल्म का अनाउंसमेंट में सुनता था, कोई टीजर आता था, ट्रेलर आता था, तो यार वो एक अलग ही एक्साइटमेंट मन में होती थी। पर अब ये इतना ज़्यादा हो गया है ना, और सब सारा कंटेंट बस वो रिपीटेड रिपीटेड ही लगता है। और फिल्म मेकर्स भी ये जानते हैं इन फिल्मों के मेकर्स भी ये जानते हैं। इसी कारण से फिर अब टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स और ये सारी बातें उनमें ऐड कर दी जा रही है, जोड़ दी जा रही है। और अब फेज 4 में तो हमने और भी बहुत कुछ देखा। वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कहना है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा और सेक्सुअल लिबरेशन और एलजीबीटीक्यू एजेंडा, बहुत कुछ उन्होंने फेज 4 में वो सब बातें डाली, ऐड की ज़बरदस्ती। केवल मार्वल की फिल्मों की मैं बात नहीं कर रहा, पर ओवरऑल भी नहीं होती वैसी एक्साइटमेंट, उत्सुकता, अंदर ऐसा कुछ फील नहीं होता। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर रिव्यू किया और मुझे वो ट्रेलर पसंद आया और मैं देखने के लिए भी उत्सुक हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं होती, फील इतना तो है। हालांकि अभी जब मैंने ब्लू बीटल का ट्रेलर देखा ना, सीरियसली मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसा मतलब मन में सोच रहा था कि अरे सुपर हीरो कंटेंट बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, अब तो देखने की मन में इच्छा ही नहीं थी। 2-3 दिन से नहीं, काफ़ी कुछ महीनों से ऐसा मन में थोड़ा थोड़ा विचार आ रहा था। इसको लेकर मैं बोलने के बारे में भी सोच रहा था। पर अभी जब मैंने ब्लू बीटल का ट्रेलर देखा तो फिर से पता नहीं, पर अच्छा लगा मुझे ये ट्रेलर। काफ़ी एंटरटेनिंग था। विशेषतः इसका जो बीजीएम है, आप सुनना, वो अंदर से वो हम भी मूव होने लगते हैं, अंदर से कुछ फील होता है हमें वो बीजीएम सुनकर। मतलब विजुअली भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है ट्रेलर। ब्लू बीटल, हाइमी रियाज उसका नाम, हाइमी रियाज उसका नाम है। तो हाइमी परिवार से है और ये पूरा परिवार कैसे एक दूसरे के साथ में खड़ा रहता है, एक दूसरे की मदद करता है, उनके बीच में कितना एक प्रेम है, ये हमें इस ट्रेलर के माध्यम से दिखाया है। और सबसे विशेष बात जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, हाइमी रियस का ब्लू बीटल में जो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो बदलाव है, वो उसके परिवार के सामने हो रहा है। जो कुछ भी हुआ उनके सामने हुआ और अब पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को अपने बेटे के बारे में, अपने भाई के बारे में सब कुछ उन्हें पता है। नहीं तो ज़्यादातर सुपर हीरो मूवीज़ में हम देखते हैं कि भाई उसके जितने भी जान पहचान वाले होते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता और वो अपना सीक्रेटली चुपके से एक विजिलेंटे बनकर रात को अंधेरे में घूमता रहता है न्याय की स्थापना करने के लिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसके पूरा परिवार अब जानता है, सब कुछ उनके सामने ही हुआ है। और ट्रेलर में विशेषतः उसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही उन्होंने दिखाया है। विशेषतः पूरा फोकस इस पर ही था। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की भी कुछ बातें उन्होंने ट्रेलर में दिखा दी है, जैसे कि ये जो गैजेट उसके पास में आया है जिसे एलियन बायोटेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, द स्कैरब, तो उसे भी कुछ लोग वापस लेना चाहते हैं और गलत लोगों के हाथ में शक्ति चली जाएगी तो विनाश हो सकता है। अब इस कारण से हाइमी रियस को अपने इस गैजेट को, अपनी शक्तियों को बचाना है और लोगों की सेवा में उसका उपयोग करना है। कुल मिलाकर मतलब बेसिक सी थीम में कुछ बहुत अलग या नयापन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, पर ओवरऑल कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है। फैमिली के वो कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा बहुत प्यारे लगे, किस प्रकार से वो उसको चीयर अप कर रहे होते हैं, हाय मी परिवार। वो एक कहीं ऑफिस में जैसे वो जा रहा है, तो ओवरऑल प्यारे कैरेक्टर्स हैं। इस कारण से मुझे ये ट्रेलर पसंद आया। इस ट्रेलर में हम जितने भी एक्टर्स देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर एक्टर्स मैक्सिकन हैं और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है एंजल मैनुएल सोटो,
वे पोर्तो रिकन हैं और इससे पहले उन्होंने 2 छोटी-छोटी फ़िल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। एक ला ग्रांजा और दूसरी चार्म सिटी किंग्स। तो ये पहली उनकी बड़ी फ़िल्म है ब्लू बीटल, और इसके बाद में एक ट्रांसफ़ॉर्मर्स फ़िल्म को भी वे डायरेक्ट करने वाले हैं, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। हालाँकि वो फ़िल्म अभी तक अनटाइटल्ड है, तो शायद उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ होगा। तो जो डायरेक्टर है पोर्तो रिकन, उनकी ये पहली फ़िल्म है बड़ी, और फिर भी ट्रेलर से लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को, इस सुपर हीरो को हमारे सामने प्रेज़ेंट किया है। हालाँकि मैंने जितना अभी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ इस ट्रेलर के आने के बाद से, ब्लू बीटल का ये जो कैरेक्टर है सुपर हीरो का, वो स्पाइडरमैन से भी पहले का है, और स्पाइडरमैन का इंस्पिरेशन भी ये कैरेक्टर ही रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा, ऑनलाइन में अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि डीसी ने अपने कैरेक्टर्स को उस प्रकार से प्रमोट नहीं किया या उस प्रकार से लोगों तक नहीं पहुँचाया जैसा मार्वल ने किया है। वैसे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तो सोनी को जाता है ज़्यादातर, पर फिर भी सोनी हो, मार्वल हो, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रमोट किया है। वैसा डीसी उतना उस लेवल पर तक नहीं कर पाया है। अब शायद ये आने वाली जो कुछ फ़िल्में हैं या आने वाली जो डीसीयू में जो नई फ़िल्में आने वाली, वो शायद कुछ बदलाव लेकर के आए, देखते हैं। हालाँकि मैं अंदर से ज़्यादा कुछ ऐसा सोचता नहीं हूँ, जो सामने आते जाता है वो देखते जाता हूँ। बिना मतलब का इतना बोझ सर पर कौन रखे। बाकी ब्लू बीटल का ये ट्रेलर आपको कैसे लगा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।